तो इंडिया में हर एक लड़के का एक ना एक बार एक सपना होता है कि भाई मुझे एक बार अपने बालों को लंबा करना है। बट उनमें से बहुत कम होते हैं जो अपने बालों को लंबा कर पाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि भाई मेरे घर वाले डांट रहे थे, मेरा हेयर फॉल बढ़ गया था। भाई मैं तो जीरो से स्टार्ट किया था, मैं बीच में एक नया हेयर स्टाइल मतलब कि अपनाया, फिर वापस ऐसे हेयर स्टाइल के चक्कर में मैं चेंज करते गया हेयर स्टाइल एंड मैं लॉन्ग हेयर नहीं कर पाया। बहुत लोगों का ही रहता है कि भाई मैं कुछ और कर रहा था, मतलब कि मेरे को एकदम प्रॉपर इधर के भी बाल और इधर के भी बाल इक्वली लॉन्ग करने थे। मैंने इसके लिए एकदम ज़ीरो अपने पूरे मतलब कि बाल कटवा लिए थे, एकदम ज़ीरो हो गया था, टकला हो गया था एक तरह से। तो फिर भी मैंने लॉन्ग किए और 2-3 महीने बाद मैं सीधे एकदम से मैंने वापस इधर से साइड से कटवा लिए एंड ऊपर से थोड़े से लॉन्ग हैं। तो मैं रख ही नहीं पाता हूँ भाई, मैं क्या करूँ ऐसा वगैरह-वगैरह, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं लोगों के पास। बट आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपके लॉन्ग हेयर ग्रोथ की जर्नी को बहुत ईज़ी कर देगा, बहुत से बहुत। जो मैंने खुद अपने अंदर देखा है कि भाई मैं इन चीज़ों को फ़ॉलो करता था, नहीं करता था। ये सारा कुछ इस वीडियो के सिर्फ़ मात्र 5 पॉइंट में तुम्हें पता चलने वाला है। जिसके बाद तुम ईज़िली अपना हेयर ग्रोथ आराम से कर पाओगे, एक लॉन्ग हेयर रख पाओगे। अक्सर हमें लगता है कि भाई हमें लॉन्ग हेयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ेगा, बहुत सारे क्रीम्स, बहुत सारे मतलब कि ऑयल्स का ज़रूरत पड़ेगा, हमें मतलब अपनी बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। बट जो मैं पॉइंट फर्स्ट बता रहा हूँ ना, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, हम लोग सोचते हैं कि हम ये चीज़ खरीद लेंगे तो हमारा हेयर ग्रो होगा वगैरह वगैरह, बट उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा मेंटली प्रिपेयर होना। भाई देखो, इंडिया के अंदर तुम अगर लंबा हेयर मतलब कि एक लॉन्ग हेयर चाहते हो, या मेरी तरह थोड़ा सा और मतलब एक तरह से प्रॉपर ही लॉन्ग, मतलब चारों साइड से बहुत लॉन्ग चाहते हो, तो तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा कि यार ये तू इतना लंबा हेयर काहे को रखा है, भाई तू लड़की जैसा लग रहा है, भाई अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा मुंह छोटा लग रहा है इसमें, भाई तू जितना खाना खा रहा हो तो तेरे शरीर पे लग रहा है सारा कुछ। ये तुम्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तुम्हारे मम्मी पापा भी बोलेंगे और तुम्हारे फ्रेंड्स तक बोलेंगे और बाहर के लोग भी कहेंगे कुछ कुछ। तो जब एक चीज़ याद रखना मेरी, तो देखो तुम्हें अपना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि तुम्हें अगर लॉन्ग हेयर रखना है तो तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई मुझे अभी बहुत कॉम्प्लीमेंट आने वाले हैं कि भाई बाल काट दे, क्यों रखे इतने लंबे बाल। मतलब तू जहाँ, अगर तुम गांव साइड रहते हो तो तुम्हें गांव वाले कहेंगे कि भाई क्या मतलब तू इतने लंबे बाल काहे को रखा हुआ है। भाई तेरे मतलब आपके रिश्तेदार कहेंगे कि भाई क्यों रखा है तुमने मतलब कि एक तरह से लॉन्ग हेयर, काट दो भाई, अच्छे नहीं लगते लड़कों पर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। बट तुम्हें यहीं पे फोकस करना है कि भाई मुझे अपने लंबे बाल एक बार करने हैं तो करने हैं। अगर मैं तुम्हें और बाकी कोई पॉइंट्स ना बताऊं, एक सिर्फ यही पॉइंट बताओ, तो भाई इसी से तुम अपने लॉन्ग हेयर को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अपने लॉन्ग हेयर को रख सकते हो इसी पॉइंट से। मेंटली प्रिपेयर हो। लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा कहेंगे कि भाई तुम काट दो, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तुम इतना थोड़ा छोटा कर ले भाई, अच्छा नहीं लग रहा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे। तो ये मल्टीपल जब तुम्हें थिंक देंगे ना कि भाई ये चीज़ वो, तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि भाई काट देना चाहिए यार, अच्छा नहीं लग रहा सच में। बट उसी फेस से जब तुम ऊपर जाते हो तब तुम्हारे हेयर लॉन्ग अच्छे एकदम प्रॉपरली अच्छे लगते हैं। एंड देन जब वो अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो तुम्हारे फ्रेंड्स बोलेंगे या तुम्हारे दोस्त बोलेंगे चल ठीक है यार, अच्छे लग रहा है तेरे पे। तो प्लीज़ अपने हेयर को ग्रो होने ही देना है, कोई कितना भी कुछ कह दे। जो सेकंड पॉइंट आता है तुम्हारा, वो है न्यू हेयर स्टाइल को अपनाना। देखो, जब भी तुम लॉन्ग हेयर रखने का सोचते हो ना, जब मैंने खुद अपने, जब मैं थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे बाल थे मेरे, तो उस टाइम मैं रखने का सोच रहा था लंबे, तो मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टा पे बहुत ज़्यादा वो आ रहे थे कि भाई तुम इस टाइप के हेयर स्टाइल रखो, इससे तुम्हारे और जल्दी लॉन्ग होंगे हेयर स्टाइल। इस टाइप का हेयर स्टाइल रखो, तुम्हारा ऑकवर्ड फेस नहीं आएगा। भाई इस स्टाइल का हेयर स्टाइल तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा ऑकवर्ड फेस कब निकल गया। ये बहुत सारे बताएंगे तुम्हें कि भाई तुम इस टाइप के, अगर तुम्हें लॉन्ग हेयर रखना तो वुल्फ कट मारो, यहाँ पे से ऐसे में कट मारो वगैरह वगैरह, बहुत सारे आएंगे ऑप्शन। बट तुम्हें एक भी हेयर स्टाइल को नहीं अपनाना। देखो भाई, तुम अगर अभी तुमने पूरा जीरो हेयर स्टाइल रखा है ना अपना फ़िलहाल के लिए, तो उसको लॉन्ग होने दो। जितना बढ़ रहे हैं, इधर से बढ़ रहे हैं, इधर से बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो, मतलब कि काटो मत। इधर के बढ़ रहे हैं थोड़े से, तुम सोचोगे कि इधर काटूंगा तो इधर के और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक तरह से दोनों साइड से बढ़ने दो। अगर तुमने पूरा एक तरह से तुम जीरो कट मार लिया तो बढ़ने दो। थोड़ी बड़े तुम्हारे पहले से थोड़े ऊपर से बढ़े हुए हैं, थोड़े नीचे से बढ़े हुए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बढ़ने दो उसे बस सिर्फ। थर्ड पॉइंट आता है तुम्हारा हेयर फॉल। बहुत लोगों को ना यही प्रॉब्लम रहता है कि भाई जो वो लंबे बाल रखते हैं तो उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है। उनको मतलब उनके बेड की तरफ बहुत ज़्यादा बेड में मतलब कि हेयर दिख रहे होते हैं उनके, और जब उनके छोटे बाल रहते हैं उस टाइम पे नहीं दिखते। बस देखो भाई, हेयर फॉल नहीं होता ये। एक तरह से देखो, तुम्हारे बाल जो पहले, जब तुम्हारा मतलब कि तुम
प्रॉपरली गंजे थे बोल सकते हैं, या तुम जब तुम्हारे छोटे बाल थे उस टाइम पे भी झड़ते थे और अभी भी झड़ते हैं। बस इतना सा अंतर है कि पहले जब तुम्हारे बाल झड़ते थे तो उस टाइम तुम नोटिस नहीं कर पाते थे क्योंकि वो छोटे रहते थे और वो दिखते भी नहीं थे तुम्हें। बट अभी लंबे हैं तो तुम्हें नोटिस हो रहा है कि तुम्हारे बेड पे, तुम्हारे थाली में दिख रहा है तुम्हारे खाने के समय, या तुम जब कुछ ऐसे बाल बाल बांध रहे हो तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि भाई मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। बट ये नहीं होता। एक तरह से ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक तरह से भाई नेचुरल तुम्हारा एक प्रोसेस है कि तुम्हारे बाल बनेंगे एंड झड़ेंगे। देखो बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमको लेयर्स लाने के लिए अपने हेयर काटने पड़ेंगे या हमको मतलब टेक्सचर लाने के लिए। भाई देखो जब तुम लंबे बाल कर रहे हो ना तो इनका टेंशन मत रखो, क्योंकि जब तुम लंबे करोगे ना तो तुम्हारे कुछ बाल टूटेंगे, तो टूटेंगे अपना आप तुम्हारे लेयर भी बन जाएगी और अपना टेक्सचर भी आएगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि काटोगे बार बार को बोलोगे इधर से थोड़ा छोटा इधर से हल्के बड़ा तो लेयर आएगा, टेक्सचर आएगा, नहीं होता भाई। देखो तुम्हारा अपना नेचुरली तुम्हारा बाल झड़ता है, वो झड़ेगा तो जो लंबे बाल होंगे वो टेक्सचर अपना आप देंगे तुम्हें। फोर्थ जो पॉइंट आता है तुम्हारा पुअर न्यूट्रिशन। देखो अगर तुम अपने बाल लंबे कर रहे हो और तुमको लगता है कि मेरे को 1 साल तक लंबे करने हैं अपने बाल, तो देखो तुम्हें अपने डाइट को बेहतर रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि भाई तुम्हें प्रोटीन के बहुत सारे डब्बे खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, ये नहीं। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ तुम्हें। देखो जब मैं जनवरी के टाइम पे था ना, जब मेरे बाल उस टाइम पे इससे थोड़े छोटे थे होंगे, तो उस टाइम पे मैंने एक चीज़ गौर किया कि मैं उस टाइम पे थोड़ा डाइट मेरा एकदम धीमा हो गया था, मतलब अच्छा नहीं था, प्रॉपर अच्छा नहीं था। तो मेरे बाल बढ़ना बंद हो चुके थे। मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि मेरे बाल नहीं बढ़ रहे अब इससे ज़्यादा। सच में कह रहा हूँ, जब तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं होगा तो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे बाल लंबे होंगे, जबकि वो झड़ेंगे और जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। जो झड़ेगा फिर वापस छोटे, फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बाल जो इतने बढ़ रखे थे फिलहाल के लिए वो छोटे हो जाए, और क्योंकि तुम्हारा पुअर न्यूट्रिशन है। एक और चीज़, तुम्हारा जो हेयर है ना ये तुम्हारे कैरेटिन का बना होता है, और जो कैरेटिन है ये एक तरह से प्रोटीन है। तो देखो प्रोटीन, विटामिन डी, आयरन, जिंक, बायोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो इन सभी के कारण तुम्हारा हेयर ग्रोथ रुक सकता है भाई। अगर इनकी कमी हो गई ना तो तुम्हारा हेयर ग्रोथ रुक सकता है, साथ में तुम्हारा हेयर फॉल इंक्रीज हो सकता है। तो प्लीज़ ये अपनी डाइट के अंदर रखना। देखो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बहुत सारे सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, बायोटीन का अलग सप्लीमेंट, ये कुछ भी नहीं। अगर तुम अपने डाइट से प्रॉपरली पूरा कर सकते हो इन सभी को तो डाइट से करो, मतलब कि नेचुरली करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ के सप्लीमेंट्स खरीद लो, जैसे विटामिन डी के खरीद लो, जिंक के खरीद लो, आयरन के टैबलेट्स खरीद लो, जिनको तुम अफोर्ड कर सकते हो उनको खरीदो। बाकी को ऐसा समझो कि तुम अपने डाइट से प्रॉपरली पूरा करने का कोशिश करो। और साथ में देखो जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं और जो आगे बताऊँगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यही है। अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे डाइट अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर अच्छा नहीं होगा, तो भाई मैं सच में कह रहा हूँ तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए तुम्हारा हेयर ग्रो करेगा। क्योंकि देखो जब भी तुम्हारे हेयर को तुम्हें ग्रो करवाना है ना, तुम्हारे प्रोटीन अच्छे से होना चाहिए, तुम्हारी बॉडी के अंदर अच्छे से विटामिन वगैरह होना चाहिए। अक्सर तुमने सुना होगा कि बेटा तो खाना सारा अपनी बॉडी का बालों पे लगा रहा है, बालों की लंबा कर रहा है, तो ये सही में सही कहा जाता है। देखो तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे बाल अच्छा खासा प्रोटीन, अच्छा खासा जिंक वगैरह सब चीज़ लेते हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा अपने डाइट में ध्यान देना ही पड़ेगा अगर तुम लंबे बाल कर रहे हो तो फिफ्थ पॉइंट है तुम्हारा डेली लाइफ स्टाइल, या तुम कह सकते हो कि तुम अपने हेयर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट या क्या चीज़ें यूज़ करोगे। तो मैं तुम्हें पहला चीज़ बता दूं, तो तुम्हें एक सल्फेट फ्री शैम्पू लेना है जो तुम्हारे हेयर को स्मूथ रखेंगे, साथ में तुम्हारे हेयर से एक्सेस ऑयल, तुम्हारे स्कैल्प से एक्सेस ऑयल हटा देंगे, डर्ट वगैरह, जिससे तुम्हारे मतलब कि एक तरह से स्कैल्प में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कंघी करना, या बोल सकते हैं कॉम्ब करना। तो देखो तुम्हें इसमें लेना है वाइट टूथ कॉम्ब, मतलब कि जो उनके जो ब्रेसेस टाइप के होते हैं, जो उनके वो होते हैं दांत टाइप के, उन दांत का स्पेस जितना ज़्यादा होगा जितना उतना ही तुम्हारे वो मतलब कि बाल को नहीं तोड़ेगा, उतने उसमें तुम्हारे बाल नहीं उलझेंगे। तो प्लीज़ जितना वाइट मतलब कि टूथ होगा उस कंघी का तो उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे हेयर के लिए। अब देखो ये कॉम्ब करने से होता क्या है, देखो कॉम्ब करने से तुम्हारा एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, साथ में तुम्हारा ये स्कैल्प से डर्ट वगैरह को भी रिमूव करता है। तो देखो लास्ट में तुम्हें मैं यही बताना चाहूँगा, तुम्हें हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। देखो मैंने अभी तक 2-3 बार ही किया है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, मैं भी कम करता हूँ, बट तुम्हें करना ज़रूरी है। देखो ऑयलिंग इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि तुम जब ऑयलिंग करोगे तो ऑयलिंग के बाद थोड़ा सा मसाज करते हैं अपन लोग, तो उस मसाज को थोड़ा अच्छे से करो। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये इसके तो मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही होगी तुम्हें, अगर नहीं आ रही तो क्या ही कर सकते हैं, देखो आ रही होगी। तो देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये तुम्हारी स्किन है ना, ये स्किन है, ये स्किन है, इसको ये कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे एक अलग से जो तुम्हारी स्किन है ये स्ट्रेच हो रही है एक तरह से, है ना। देखो ये है ना, वैसे तुम्हारी ये स्कैल्प की स्किन रहती है, यहाँ भी एक स्किन है, देखो ये
तो इसे जब तुम मूव करोगे ना, ऑयलिंग करने के बाद जब तुम ऐसे मूव करोगे इसे, तो इससे पता क्या होगा, तुम्हारा स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारे जो मिनरल्स वगैरह है, आयरन वगैरह जो भी तुम्हारे हेयर को चाहिए वो प्रॉपरली मिलेगा, है ना, ब्लड के थ्रू मिलेगा। तो जब तुम्हारे प्रॉपरली मिलेगा तो तुम्हारा हेयर ग्रोथ को और इम्प्रूव करेगा वो। तो यही तो चीज़ है। और जब तुम्हारा हेयर ग्रोथ इंक्रीज होगा तो तुम्हारे हेयर फॉल भी कम होगा, साथ में तुम्हारे लॉन्ग हेल्दी हेयर बनेंगे, आएंगे। समझ रहे हो? तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे जो लोग अपने लंबे बाल रखना चाहते हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करना अपनी लाइफ में। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, तुम अपने लाइफ में लॉन्ग हेयर रखोगे सच में, और जितने मेरे हैं इससे भी और लंबे रखोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जितने मेरे हैं इससे भी और अच्छे लंबे हेयर रख सकते हो तुम, अगर तुम इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते हो तो कैसी लगी तुम्हें वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जो तुम्हें प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कमेंट करो और मैं उस पर 100% वीडियो बनाऊँगा। तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाना।